Hi everyone, welcome to my channel. So this is our third video tutorial on CONSM and हमारे previous video tutorial में हमने समझा था that what is a bisection method और हम कैसे जो हमारा bisection method है उसको implement करते हैं न्यूमेरिकली ओके बट एज वी नो हम क्यों जो हमारा CONSM सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरियस मेथड इन आर मैथमेटिक्स जिनको हम प्रोग्रामेटिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओके तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही समझेंगे कि कैसे हम बाइसेक्शन मेथड को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं राइट सो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे हमारे बाइसेक्शन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामेटिकली ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ओके तो हम क्या ले लेते हैं हम एक सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट राइट द कॉन्सेप्ट विच वी विल यूज़ to implement this bisection method okay now फर्स्टली इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपको कोई भी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये पता होना चाहिए उसकी वर्किंग कैसी है कि वो बाइसेक्शन मेथड में कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो वो आपको समझना ज़रूरी है तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो इससे पहले ज़रूर देखें तो आप ये देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हम एक इक्वेशन ले लेते हैं I have a equation that is a non-linear equation like this. This is the equation that I have. हमने क्या किया मैंने जो मेरा ये प्रोग्राम बनाया है बाइसेक्शन का उसको मैंने कैसे बनाया सबसे पहले मैंने आप देखो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ terms that I have in this equation 1, 2 and 3. I have 3 terms. Okay, so the number of terms is what 3. Now कौन सी पावर्स हैं हर टर्म में ओके नाउ पावर्स सेकंड इज़ व्हाट पावर्स ऑफ ईच टर्म हमारी फर्स्ट टर्म की पावर क्या है हमारे पास 3 है सेकंड की क्या है हमारे पास 1 है और थर्ड की क्या है हमारे पास 0 है दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं लेट्स सपोज x यूज़ करते हैं उसकी पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है तो वो एक कांस्टेंट बन जाता है ओके तो यहाँ पर हम कहेंगे इसकी पावर क्या है हमारे पास 0 है जो ये वाली टर्म है राइट नाउ लेट अस उसके बाद मैंने क्या लिया है कोफिशिएंट्स ओके कोफिशिएंट्स हाउ मैनी कोफिशिएंट्स आर देयर इन दिस 3 ऑफ कोर्स देयर आर 3 नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑफ कोर्स कोफिशिएंट्स भी 3 होंगे तो कौन से कोफिशिएंट्स होंगे विद रिस्पेक्टिव टू देयर साइन ये क्या है 1 दैट इज पॉजिटिव 1 देन इट इज -1 इट इज ऑल्सो -1 दीज आर द कोफिशिएंट्स पावर्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स तो मैंने क्या किया जो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स है इसको मैंने n नाम के वेरिएबल को साइन कर दिया जो ये पावर्स हैं इसके लिए मैंने क्या किया ऑफ कोर्स दे आर मोर देन वन ऑफ कोर्स इनके लिए मैंने क्या किया एक एरे जो है क्रिएट किया पावर नाम का आई हैव एन एरे ऑफ पावर टाइप नाउ कोफिशिएंट के लिए ऑफ कोर्स कोफिशिएंट नाम का एक मैंने क्या ले लिया एरे ले लिया कोफिशिएंट नाम का राइट तो ये किसका ट्रैक रखेंगे जो हमारी इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं उसमें जो पावर्स यूज़ हो रही हैं प्लस उसकी जो टर्म्स हैं उनके क्या क्या हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ओके इन तीनों को मैंने लिया है नाउ फर्स्टली सबसे पहले किसी भी इक्वेशन का रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसमें क्या असाइन पूछते हैं कि अप टू विच लिमिट डू यू वांट टू करेक्ट योर रूट तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया लिमिट जो क्या स्टोर करेगा कि कितनी लिमिट तक हम हमारे जो रूट्स की करेक्शन चाहते हैं चाहे हम 3 चाहते हैं चाहे हम 4 चाहते हैं एनीथिंग व्हाट वी वांट राइट एंड नाउ हमें पता है जो हमारा मेथड था उसमें क्या होता था वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे हम इंटरवल्स को फाइंड करते थे हमारे रूट्स के ओके इंटरवल्स अगर हमें ऑलरेडी गिवन हो तो हमें इंटरवल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है बट या अगर हमें इंटरवल्स नहीं गिवन होते हमारी इक्वेशन के तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे इंटरवल्स को फाइंड करते हैं तो अगर हमें इंटरवल्स हैं जो इक्वेशन के इंटरवल्स अगर हमें गिवन है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें फाइंड करने की दे आर ऑलरेडी गिवन दीज आर द इंटरवल्स दैट आई हैव दैट इज़ ए एंड बी अगर हमें इंटरवल्स नहीं गिवन है सी इंटरवल्स नॉट गिवन इफ वी आर नॉट गिवन द इंटरवल्स तो हमें क्या करना पड़ेगा उन इंटरवल्स को फाइंड करना पड़ेगा राइट तो उन इंटरवल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं सपोज आई हैव इक्वेशन लाइक दिस तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इक्वेशन में जो है फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर देखते हैं ओके तो सबसे पहले हमने 0 पुट किया अगर हमारे पास जो हमारी 0 है हम क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू से के
डायरेक्टली बाद हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों जो इंटरवल्स के बीच में जो हमारी जो वैल्यू है वो लाई कर रही है। इट इज़ नॉट इन दोनों वैल्यूज़, जिस वैल्यू को पुट कर कर एक्स की जो वैल्यू को पुट कर कर ये वैल्यू आई है फंक्शन की एंड ये वैल्यू आई है। अगर ये दोनों चीज़ हमें डायरेक्टली मिल जाती है तो हम कहेंगे जो हमें ये दोनों एक्स की वैल्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में जो हमारा इंटरवल है वो लाई करता है। ओके, तो वो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम जीरो को पुट करेंगे हमारे फंक्शन में। अगर जीरो को पुट करने के बाद हमारी वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो ऑफ कोर्स इट इज़ नेगेटिव। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम 0.5 मीन्स उसमें इंक्रीमेंट, हम 0.5 के डिफरेंस से सभी इंटरवल्स की वैल्यूज़ को जो है पुट कर कर देखते हैं। तो हम 0.5 को पुट करेंगे, अगर लेट्स सपोज 0.5 पर भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है दैट इज़ लेस देन जीरो मिलती है, तो फिर से हम 0.5 में इंक्रीमेंट करेंगे दैट इज़ 1। अगर हमें वन वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है दैट मीन्स द वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो हमें ऐसे इंटरवल्स मिल गए हैं जिनके में डायरेक्टली क्या हो रहा है? माइनस प्लस, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई कर है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो हमारा ए होगा उसको असाइन करवा देंगे 0.5 एंड बी को हम असाइन करवा देंगे 1। ओके, सो दिस इज़ अ वे दैट बाय विच वी फाइंड द इंटरवल्स। तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बट रियल इम्प्लीमेंटेशन हम फर्दर देखेंगे। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो। ओके, तो आफ्टर फाइंडिंग द इंटरवल्स, या फिर इंटरवल हमें गिवन हो या फिर हमने इंटरवल्स को फाइंड किया, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा फंक्शन होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी दिस एंड दिस, इन दोनों को के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। ओके, इसको फाइंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? हमारा जो फंक्शन होगा, फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जो एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन क्या है? एक्स की क्यूब। सी दिस इज़ आवर फंक्शन, दिस इज़ आवर फंक्शन दैट वी हैव। उसके लिए हमने क्या ले लिया? एक वेरिएबल ले लिया एफ एक्स नाम का जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं? सी यहाँ पर हम लिख लेते हैं फंक्शन को, द फंक्शन दैट वी हैव इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। सो इन दिस फंक्शन एवरी टर्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हर टर्म है वो किसका कॉम्बिनेशन है? अगर हम इसको सॉल्व करने चलें तो हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स इसके आगे जो हमारा कोफिशिएंट है, ओके, मल्टीप्लाई, जो हमारी टर्म है, जो हमारी एक्स की वैल्यू है उसकी हम क्या कर देंगे? पावर कर देंगे, दैट इज़ पावर ऑफ एक्स, जो भी हमारी पावर होगी यहाँ पर। और पावर हम किस में स्टोर कर रहे हैं? हमारे पावर नाम के अरे में, राइट। कोफिशिएंट हम किस में स्टोर करें? हमारे कोफिशिएंट नाम के अरे में। और पावर हम स्टोर करें हमारे पावर नाम के अरे में, दैट मीन्स विट इंडेक्सिंग, विट जो हमारी टर्म होगी, हमारी फर्स्ट टर्म होगी तो यहाँ पर पावर 1 होगी एंड कोफिशिएंट 1 होगा, राइट। सेकेंड टर्म होगी तो सेकेंड कोफिशिएंट सेकेंड पावर होगी। तो ऐसे कर कर हम क्या करेंगे? हर टर्म को 1 बाय 1 क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या लिया? एफ एक्स लिया। तो इस चीज़ को सी फंक्शन को हम कैसे, फंक्शन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं उसका मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ। ऑफकोर्स वी विल यूज़ दिस लूप, क्योंकि हम 1 बाय 1 इन टर्म्स को सॉर्ट करेंगे। तो लूप कब तक चलेगा? See how many number of terms we have? 1 2 3, we have 3 number of terms। I 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? n इज और द नंबर ऑफ टर्म्स I में प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या होगा? हम इनिशियली जो हमारा फंक्शन होगा, उसको हम क्या साइन करवा देंगे? 0। इनिशियली हमारे फंक्शन की वैल्यू हम 0 दे देंगे। अंदर क्या करेंगे हम? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जो हमारा ये फॉर्मूला बना था। ये फॉर्मूला क्या बना था? कोफिशिएंट ऑफ आई। अगर ये फर्स्ट टर्म चल रही है तो हम फर्स्ट का कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा फर्स्ट का कोफिशिएंट होगा दैट इज़ व्हाट, हमारे फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास 1 है, हम 1 को लेंगे एंड पावर भी हम 1 की लेंगे दैट इज़ 3 लेंगे। ओके, सी एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हियर मल्टीप्लाई पावर ऑफ एक्स, जो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये वाला एक्स यहाँ पर आएगा क्योंकि हम इसी एक्स को पुट करेंगे हमारे फंक्शन में। एक्स की पावर कितनी होगी? पावर ऑफ आई। ओके, सो दिस इज़ द मेथड दैट वी यूज़ टू फाइंड द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, फिर फंक्शन की वैल्यू अगर लेस हुई, ग्रेटर हुई, तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? आगे फर्दर हमारी कैलकुलेशन को रिपीट करेंगे, इटरेशन को। नाउ ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट टू इम्प्लीमेंट दिस बाइसेक्शन मेथड। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमने क्या किया? जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देन हमने क्या किया? पावर्स नाम के एक अरे लिया जिसमें हम ओनली क्या स्टोर करेंगे? हर टर्म की पावर क्या है, दैट इज़ 3 1 0। एंड देन उसके बाद कोफिशिएंट्स क्या है हर टर्म के?
1 -1 एंड -1। उसके बाद हम अगर इंटरवल्स गिवन है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम इंटरवल्स को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू हम फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, फंक्शन की वैल्यू निकलने के बाद अगर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली a को असाइन करवा देंगे। यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं, अगर जो हमारा फंक्शन होगा f(x) होगा वो लेस देन 0 होगा, राइट, दैट मीन्स वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या करेंगे, हम a को असाइन करवा देंगे x की वैल्यू, राइट, एंड b को एज इट इज़ रहने देंगे, b को एज इट इज़ रहने देंगे। अगर f(x) ग्रेटर देन 0 होगा तो हम b को x की वैल्यू असाइन करेंगे या a को एज इट इज़ रहने देंगे और सिंपली फिर से इसको कॉल कर देंगे सेम फंक्शन को, जो हमारा ये सारा होगा इस यहाँ तक। फिर हम फिर से इस यहाँ तक इसको रिपीट करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारा प्रीवियस x होगा और जो हमारा करंट x होगा वो अप टू विच डेसिमल पॉइंट वी वांट, तब तक क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम क्या लेंगे, हम इस प्रोग्राम को हम बेसिकली C++ लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं, एज जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है लैंग्वेज, उसकी हेल्प से। ओके, नाउ जो हमारा ये फंक्शन प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या लिया, हमने एक जो फंक्शन लिया वैल्यू ऑफ इंटरवल का। ये फंक्शन क्या फाइंड आउट करेगा, जो हमारे इंटरवल्स होंगे, इन केस अगर हमें इंटरवल्स नहीं गिवन होंगे तो उस केस में इंटरवल्स को हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास बाइसेक्शन फंक्शन है। बाइसेक्शन फंक्शन क्या हमारी हेल्प करेगा, जो हमारी रूट की वैल्यू अगर हमें इंटरवल्स मिल जाते हैं तो रूट की वैल्यूज़ उन इंटरवल्स की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम बाइसेक्शन फंक्शन में देखेंगे। ओके, देन उसके बाद हमने क्या लिया, हमने पावर फंक्शन लिया फॉर टेकिंग द ट्रैक ऑफ पावर्स ऑफ ईच टर्म, एंड लिया हमने फॉर टेकिंग द ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट लिया हमने फॉर टेकिंग द ट्रैक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। नाउ द लिमिट इज वर्ड, मैंने आपको बताया था अप टू विच लिमिट वी वांट टू करेक्ट आवर रूट, उसके लिए हमने लिमिट वेरिएबल को लिया है, जे को हमने लिया एज ए लूप काउंटर। इसमें हमें एक आई की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड जितने भी ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर जो है उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते रहेंगे। ओके, नाउ इसके फ्लोट में हमने क्या वैल्यूज़ लिए हैं, f(x) दैट इज़ अ फंक्शन। ऑफ कोर्स हमें पता है जो हमारा फंक्शन है इट कैन बी अ डेसिमल वैल्यू, जो हमारी फंक्शन की वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, तो उसको हमने फ्लोट में ले लिया, और इट कैन बी वो पता नहीं कितने भी हो सकती है जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आती है। ओके, कि 0.00 एंड कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने फ्लोट वैल्यू को ले लिया। x इज व्हाट द, सो दिस इज आवर x, it is our x1. What is the combination, what is the relation between these two? It is the value of the root of current, मतलब जो हमारी करंट इटरेशन चल रही है उसमें जो हमारे रूट की वैल्यू है इसका ट्रैक रखेगा हमारा x। जो हमारा x1 है वो किसका ट्रैक रखेगा, हमारे जो प्रीवियस इटरेशन में x की वैल्यू थी उसका ट्रैक रखेगा ये x1। ओके, तो इन दोनों को में आप कंफ्यूज मत होना, इनको मैंने यूज़ किया क्योंकि हमने देखा था कॉन्सेप्ट में, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हम क्या करते हैं, हमारी प्रीवियस इटरेशन से और हमारी करंट इटरेशन से अगर x की वैल्यू इक्वल आती है तो ही हमारे जो रूट है वो हमें मिलता है। तो उसके लिए ये हमने लिया हमारी प्रीवियस इटरेशन का ट्रैक रखने के लिए, ये हमारी करंट इटरेशन की जो रूट की वैल्यू का ट्रैक रखने के लिए। a एंड b हमने लिया एज एन इंटरवल्स। ओके, a एंड b क्या है, हमारे पास इंटरवल्स हैं जो जिनके बीच में हमारा रूट क्या है, लाई कर है, या तो हमें गिवन होंगे या फिर हमें ये क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ इंटरवल फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू अ मेन फंक्शन। हियर इन दिस मेन फंक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने वन बाय वन सभी चीज़ों को इंसर्ट करवाया। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स को हमने इंसर्ट करवाया, देन उसके बाद हमने पावर्स, हर जो हमारी इक्वेशन है उसकी हर पावर्स को हमने इंसर्ट करवाया। लेट अस जो प्रोग्राम है इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, मैंने ये इक्वेशन ली थी, है ना, इसको हम वन बाय वन यहीं पर इंसर्ट करवाते रहते हैं। सबसे पहले मैं इंसर्ट करवाऊंगी अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इन दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, देयर 3 नंबर ऑफ टर्म्स हियर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 सी इन करवा देंगे। ओके, स्कैन करवा देंगे 3, तो n क्या हो गया हमारा 3। नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमारे टर्म्स की पावर्स को इंसर्ट करवाएंगे, 1 से लेकर n तक जितनी भी पावर्स होंगी उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैन करेंगे। तो 1 से लेकर जो n है दैट इज़ 3, 1 से लेकर 3 तक हम पावर्स जो है इंडेक्सेस में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो क्या होगा, 1 से लेकर 3 तक हमारे पास पावर का एक एरे क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या है 3 जो स्पेस लेंगे, हम एलोकेशन लेंगे 3 वैल्यूज़ की, 1 2 एंड 3। फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसकी पावर हमारे पास क्या है 3 है,
जो हमारे पास सेकेंड टर्म है इसको हम ऐसे लेते हैं 1 2 एंड 3। जो हमारी फर्स्ट की जो पावर है हमारे पास वो क्या है 3 है, सेकेंड की पावर है हमारे पास 1 है, थर्ड की पावर क्या है हमारे पास 0। ओके, सो दिस इज़ आवर पावर एरे। नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमारे कोफिशिएंट्स को इंसर्ट करवाएंगे, सेम हम कोफिशिएंट्स का भी एक एरे मेंटेन करेंगे। ओके, ऑफ कोर्स इट इज़ 1 to n, दैट मीन्स 1 2 n इज़ व्हाट द 3। तो कोफिशिएंट्स क्या है हमारी इस इक्वेशन के, सी द कोफिशिएंट्स, these are 1 -1 and -1। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, हमने हमारे पास पावर्स आ गई, हमारे पास कोफिशिएंट आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। आफ्टर दैट हम क्या पता करेंगे कि कितने लिमिट तक हम अपनी इक्वेशन को सेट करना चाहते हैं। हेयर मैंने लेट्स सपोज मैंने लिमिट एंटर करवा दी 3 है, मैं 3 लिमिट तक हमारी जो इक्वेशन है उसको रूट को फाइंड करना चाहती हूँ, अप टू 3 लिमिट में अपने रूट को करेक्ट करना चाहती हूँ। ओके, देन आफ्टर दैट हमने रूट्स पता कर लिए, हमने 3 तक पता करना है। उसके बाद हमें पता है, जो हमने देखा था हमारे पास क्या होता है, हम सबसे पहले पता करते हैं हमारे इंटरवल्स। अगर हमारे पास इंटरवल्स हैं वो गिवन है तो ओके, उसको हम कैसे पता करेंगे, हम यहाँ पर स्विच केस का यूज़ करेंगे। सी हम यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पर कैर में चॉइस ले लेते हैं। ओके, कैर ch, हमने स्विच में ch वेरिएबल ले लिया। अगर हम y को एंटर करवाएंगे, दैट इज़ अ कैरेक्टर वैल्यू, अगर हम y को एंटर करवाएंगे तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो रूट्स है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम सिंपली क्या करवा देंगे, a एंड b रूट्स को एज एन इनपुट एंटर करवा देंगे, सी इन करवा देंगे। ओके, एंड देन ब्रेक फ्रॉम दिस केस एज, अगर हमें रूट्स नहीं पता है तो ऑफकोर्स हमें रूट्स को जो हमारे इंटरवल्स हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरवल फंक्शन को। सी मैंने यहाँ पर 0 को पास किया, द रीज़न फॉर पासिंग द 0 इज़ व्हाट, हम सबसे पहले किसकी वैल्यू एंटर करवाते हैं, 0 की वैल्यू। जैसे कि हमने देखा था, हम सबसे पहले 0 को एंटर करवाते हैं हमारे फंक्शन में। अगर 0 लेस है तो हम 0 के पीछे दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। अगर 0 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ। ओके, नाउ लेट्स सी, जो हमारा ये इक्वेशन है इसके रूट्स हमें नहीं गिवन है, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास फिर कौन सा केस फॉलो होगा, ये वाला केस फॉलो होगा। तो ये केस फॉलो होगा तो हम किस फंक्शन के पास जाएंगे, वैल्यू ऑफ इंटरवल फंक्शन के पास। तो वैल्यू ऑफ इंटरवल फंक्शन कैसे, तो अब बाइसेक्शन मेथड कैसे वर्क करता है, सी इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है। द रीज़न इज़ वर्ड, जो ये टॉपिक है इट इज़ वेरी वास्ट, इसलिए मैंने सबसे पहले उस वीडियो में सेपरेटली इस एंटायर टॉपिक को मैंने कवर किया कि कैसे हम हमारे वैल्यू एक इक्वेशन से हमारे 2 इंटरवल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख लेना। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंटायर फंक्शन हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे 2 जो हमारे इंटरवल्स होंगे रूट के वो हमें मिल जाएंगे, दैट इज़ a एंड b। सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सिंपली हम हमारे बाइसेक्शन मेथड को कॉल करेंगे। सी x1 इज़ व्हाट, x1 हमारा क्या है, जो हमारे प्रीवियस रूट की वैल्यू है। तो हम इनिशियली जो हमारा प्रीवियस रूट की वैल्यू हम 0 देकर चलेंगे। ओके, नाउ बाइसेक्शन मेथड कैसे वर्क करेगा, सी बाइसेक्शन मेथड में हम 2 वैल्यूज़ को पास करेंगे, हमारा स्टार्टिंग इंटरवल एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ आवर इंटरवल। सो आफ्टर दिस फर्स्टली हम क्या करते थे, हमने हमारे कॉन्सेप्ट में समझा था जब हमने बाइसेक्शन मेथड को समझा था। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटरवल्स फाइंड करने के बाद हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज़ a + b/2। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या जो हमारा ये वाली x की वैल्यू आई है और जो हमारा प्रीवियस x था हमारे पास, क्या वो दोनों इक्वल तो नहीं है, अप टू विच डेसिमल पॉइंट वी वांट। तो उसके लिए कौन सा वाला मैकेनिज्म यूज़ किया है, दिस इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग दैट वेदर दिस एंड द प्रीवियस रूट आर इक्वल और नॉट। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सपोज आई हैव अ वैल्यू, जो मेरे प्रीवियस रूट की दैट इज़ x1 की वैल्यू है मेरे पास। लेट्स सपोज वहाँ पर तो हमने 0 ली थी, पर यहाँ पर हम थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन पर आकर एग्जाम्पल लेकर कोशिश करते हैं। लाइक लेट्स सपोज मेरे पास x1 की वैल्यू थी 2.4367। ओके, एंड जो मेरा ये x आया आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एग्जीक्यूशन, हमारे पास जो ये x आया है इट इज़ नाउ वर्थ 2.4369। एंड हमें अप्रॉक्सीमेशन चाहिए थी हमारे जो रूट्स की अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, बिकॉज 4 3 6 दे आर इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से। ये कैसे वर्क करेगा, सी अगर हम जो ये वाला हमारा x1 की वैल्यू है दैट इज़ 2.436, इसको हम सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 3। 3 इज़ व्हाट द लिमिट अप टू विच वी वांट टू फाइंड अ रूट। इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
it is 2 4 3, it is sorry यहाँ पे 2 4 3 6.7, इट विल बी दिस। अगर हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट अगर हम इसका ओनली इंटीजर पार्ट ही निकाल लें, ओके अगर हम इसका ओनली इंटीजर पार्ट निकाल लें, यहाँ पर जैसे पहले हमने क्या किया, इसको 10 लिमिट में, दैट मीन्स 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका ओनली इंटीजर पार्ट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 3 6, राइट। सेम हम इस पर वही फंक्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से। आफ्टर दैट ये क्या बन जाएगा 2 4 3 6.9, तो इसका ओनली इंटीजर पार्ट लेंगे तो क्या बनेगा 2 4 3 6। तो ना हम देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं दैट क्या जो हमारे ये रूट है अप टू विच अप्रॉक्सीमेशन वी वांट इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया दोनों रूट इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सी आउट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल चुकी है, एंड वो वैल्यू क्या है ये, और ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई, सी दिस जो हमारा इतना ये पार्ट है, इससे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हमारे पास 2 4 3 6। एंड नाउ हमें पता है रियल वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 2.436, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फिर से डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 3 से। 3 इज व्हाट द लिमिट हियर, सो दिस डिवाइड बाई दिस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 3 6, दिस इज आर रिजल्टिंग अप्रॉक्सीमेट रूट। सो दिस इज व्हाट दिस परफॉर्म, दिस मैकेनिज्म इज व्हाट दिस परफॉर्म, ओके। सो आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई। नाउ आफ्टर दैट अगर हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है, सी हम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, अगर जो हमारे रूट की अप्रॉक्सीमेशन सेम नहीं आ रही है, अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 होगी, तो हम ए को एक्स की वैल्यू साइन करेंगे और फिर से बाइसेक्शन मेथड को कॉल करेंगे। एज हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा बी होगा, बी को हम एक्स की वैल्यू साइन करेंगे, एंड बाई वन मोर थिंग इज हेयर, हम क्या करेंगे, सिंपली जब हम ए को एक्स की वैल्यू साइन करेंगे तो एक्स वन क्या है, जो हमारे प्रीवियस रूट का ट्रैक रखेगा, दैट इज़ एक्स का, तो इसको हम क्या साइन करवा देंगे, एक्स की वैल्यू साइन कर देंगे। सेम यहीं पर भी हम यही करेंगे, x1 को x की वैल्यू असाइन करवा देंगे, ताकि जो x1 है वो प्रीवियस रूट की वैल्यू को क्या ट्रैक रखे, क्योंकि जब हम बाइसेक्शन मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारे x की वैल्यू जो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रीवियस x की वैल्यू ये कंटेन करेगा, और जो हमारे करंट x की वैल्यू, रूट की वैल्यू ये कंटेन करेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट द बेसिक मैकेनिज्म दैट वी यूज़ इन फॉर इम्प्लीमेंटिंग आर बाइसेक्शन मेथड। आई होप सो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपको ये मेथड और ये कोडिंग समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।